विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है। स्वागत है आपका साइंस इंडिया न्यूज में। जब समाज सेवा की बात आती है और विद्यार्थी उत्थान की बात आती है तो एक ही संस्थान का नाम आता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रांत संगठन मंत्री हरीश शर्मा हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। इस कोरोना महामारी के अंदर जब सब लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, सब लॉकडाउन के अंदर हैं, तो आपके संस्थान ने क्या सामाजिक कार्य किया? देखिए, ये इस वैश्विक महामारी के अंदर विद्यार्थी परिषद ने पहले लॉकडाउन से ही कोटा में रह रहे विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए भोजन पहुंचाने का जिम्मा उठाया। बहुत सारे ऐसे परिवार थे जहां राशन का अभाव था, विद्यार्थी परिषद ने अभियान चलाकर राशन उन तक पहुंचाया। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें मेडिकल्स की आवश्यकता थी और अन्य प्रकार की सामग्री, जो कोचिंग के विद्यार्थियां रहते थे, विद्यार्थी परिषद ने उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और पूरे लॉकडाउन में जैसे ही विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर पर सहायता के लिए फ़ोन करते थे, विद्यार्थी परिषद के वॉलेंटियर उस क्षेत्र में जाकर उनकी सहायता करते थे। और अभी इस अभियान को मुझे लगता है कि भोजन की समस्या भी है, लेकिन साथ साथ में जो जन जागरण का अभियान मुझे लगता है अभी चलाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ने जिम्मा लिया है कि इस बीमारी के साथ, या कहें कि ये बीमारी अभी लंबे चलने वाली है, तो देश रुक नहीं सकता, देश की इकोनॉमी रुक नहीं सकती। इसके लिए लोगों को बाहर जाना भी पड़ेगा, अपने आवश्यक काम भी करने पड़ेंगे। लेकिन जो 3-4 सावधानियां हमें रखनी है, उनको लेकर विद्यार्थी परिषद एक अभियान लेकर आया है, नमस्ते एक अभियान सुरक्षा का। इसके तहत हम लोग पूरे प्रांत के अंदर, जैसे हम कोटा की बात करें तो लगभग 1 लाख मास्क हम कोटा के शहर के अंदर वितरण करने वाले हैं। और 50,000 से अधिक सैनिटाइजर की छोटी छोटी बोतलें हम शहर के हर हिस्से में पहुंचाएंगे। और ये जन जागरण का अभियान चलाएंगे कि बाहर जाना है तो मास्क पहनकर जाना है, और घर से जैसे बाहर जाते हैं तो साथ में छोटा अपने पास सैनिटाइजर की बोतल या कोई अपने पास छोटा साबुन होना चाहिए जिससे हम हाथ धो सकें। आने के बाद तुरंत प्रभाव से हाथ धोना है और 2 गज की जो दूरी रखनी है। ऐसी तमाम बातों को लेकर विद्यार्थी परिषद ये अभियान चला रही है, जिसका शुभारंभ आज हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये बोतल जो है, इसके ऊपर अभियान का नाम लिखा हुआ है और बहुत अच्छा क्वालिटी का सैनिटाइजर इसमें भरा हुआ है। ये विद्यार्थियों तक हम पहुंचाएंगे। साथ में जो मास्क हम लोगों ने वितरण के लिए लिए हैं, ये कपड़े का मास्क है, बहुत अच्छा इसकी क्वालिटी है। ये सिर्फ इसको एक बार धोने के बाद पुनः पहन सकते हैं और ये कम से कम 6 महीने तक चलने वाला ऐसा मास्क है। ऐसे अन्य अन्य प्रकार के मास्कों के माध्यम से भी हम जन जागरण अभियान को चलाएंगे। तो सर, ये जो मास्क और सैनिटाइजर ये विद्यार्थियों के उपयोग के लिए है या दूसरे समाज के लोगों के लिए भी है? देखिए, ये अभियान विद्यार्थी परिषद जो अभियान लेकर आती है वो पहले विद्यार्थी परिषद का अभियान होता है और देखते देखते वो जन जागरण का अभियान बन जाता है। तो मुझे लगता है कि हम जो ये 1 लाख मास्क बांटने वाले हैं, इसमें ऐसा समुदाय जो शायद मास्क को नहीं खरीद पाता, ऐसा समुदाय जो सैनिटाइजर तक नहीं पहुंच पाता, ऐसे बस्तियां, ऐसे लोग जो इसके अभाव में कई बार असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, उन तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित ही विद्यार्थियों के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग तक विद्यार्थी परिषद इस अभियान को लेकर जाने वाली है। सर, एक विद्यार्थी जब शहर में आता है शिक्षा के लिए तो अपनी शिक्षा के लिए चिंतित रहता है, अपने किराए, अपना मकान ढूंढता है और इन सारी समस्याओं में उलझा रहता है, परंतु आप उनके साथ ऐसा क्या करते हैं कि वो सामाजिक कार्य में भी जुड़ जाता है? फिर देखिए, विद्यार्थी परिषद का 1949 से स्थापना से ही ये रहा है कि छात्र हित और राष्ट्र हित। एक विद्यार्थी को अपने अध्ययन के साथ साथ समाज और देश के लिए सोचने के लिए विद्यार्थी परिषद प्रेरित करती है और वर्षों से इस अभियान को लेकर चल रही है। स्टूडेंट को इस बात की भूमिका या स्टूडेंट की भूमिका क्या होनी चाहिए, उसको बार बार कार्यक्रमों के माध्यम से ये एहसास किया जाता है कि विद्यार्थियों का काम अपने अध्ययन के साथ साथ समाज और देश के लिए भी कुछ होता है। अपनी भूमिका हमारी देश के लिए भी होती है। ऐसे सारे मुद्दों के साथ जब विद्यार्थी परिषद काम करती है तो बहुत अच्छा लगता है विद्यार्थियों को। और इस पूरे लॉकडाउन में विद्यार्थी परिषद के आह्वान पर बहुत सारे नए विद्यार्थियों ने घर से निकलकर, जैसे जैसे एबीवीपी के अभियान चलते गए, पक्षियों के लिए परिंदा अभियान, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था या लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था, इसमें सामान्य विद्यार्थी ने बड़ी संख्या में भूमिका निभाई है। साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों ने ब्लड डोनेशन का भी काम किया है और एक हमने गूगल फॉर्म बनाकर विद्यार्थियों तक पहुंचाया। उसके अंदर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपना डाटा दिया कि हम लोग इस महामारी में अपना रक्त देने के लिए तैयार हैं। ऐसे विद्यार्थियों का विश्वास विद्यार्थी
परिषद के ऊपर सतत बना है। इसका कारण यही है कि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य करती है। विद्यार्थी परिषद की जब बात आती है तो सनातन संस्कृति की भी बात आती है। जो संस्कृति के अंदर हमें हाथ धोना और ये जो हमारे आदत में था वो अब छूटता जा रहा है। क्या इस जन जागरण में आदतों के बारे में भी बताया जाएगा, लोगों को जागृत किया जाएगा? देखिए, पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो परंपराएं हैं, पूरा विश्व उसको अपनाने के लिए तैयार बैठा है। आदिकाल से हम लोग हमारी परंपराओं के अंदर इन सब चीज़ों को सम्मिलित करके रखते थे। आज हम बात करें कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारे खान पान में किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए, बहुत समय से हमारे आदिकाल से ये देखने को मिलता है। समय अब यह है कि हमें पुनः जन जागरण के माध्यम से हमारी संस्कृति जिस पर पूरा विश्व गर्व कर रहा है उसे हमें भी महसूस करना चाहिए और गर्व करना चाहिए। पुनः हमें अपने आप को विश्व गुरु बनाने के लिए उन तमाम प्रयासों को करना चाहिए ताकि इस महामारी से हम लड़ सकें। ये थे हमारे साथ हरीश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि हम अपने पुरातन काल में जाएं, हमारी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी दादी नानी की बातें सुने तो उनकी बातों को यदि हम अपनी आदत में पुनः लेके आएंगे और हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़ेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा देश विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। बोतल देना है।